जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है। इसका 11वां आपको पद यानी कि कविता मिलेगा, पोयम है। कृषक गान। कृषक का मतलब होता है किसान, फार्मर। ठीक है, आप सबको मालूम है किसान कौन होते हैं, है ना? क्योंकि किसान को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, है ना? ठीक है, तो एक जो गान है आपको किसान के ऊपर दिया गया है, तो इसके लेखक हैं दिनेश भारद्वाज। ठीक है, तो आज हम इसका है ना, इस पोयम का स्वाध्याय देखेंगे। ठीक है, एकदम जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना सबके आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो, बस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, एंड तक वीडियो देखते नहीं हो, फिर कमेंट करते हो मैम इसका आंसर नहीं है, उसका आंसर नहीं है। अरे मैं आपको सब देती हूँ आंसर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, आपको वहाँ लिंक मिलेगी। आपके ग्रामर का भी सारा चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ देखो आप लोग। फिर भी और कुछ तो बच्चे इतने ही बेकार होते ना कि अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो फिर बुराइयां करते। ऐसा मत करो, किसी की जो मेहनत है ना उस पर बर्बाद मत करो। ठीक है, अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो क्या करने का, चुप रहने का। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, और मुझे यकीन है कि आप सब बच्चे जो भी वीडियोस देख रहे होंगे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके, और एंड में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कोई भी गलत बात नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ठीक है, ठीक है, वी ऑल आर इंडियन हियर। हमारे स्वाध्याय का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि की चाह, यानी जो कविता जो लिखा है उसकी कवि की क्या चाह थी, तो आपको इन चारों बॉक्सेस में बताने। चलिए हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्टली तो आंसर देखिए, यहाँ पे 2 बॉक्स का, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं कि मैं आपको बता सकूँ आगे 2 बॉक्स का आंसर। ठीक है, तो पहले हम 2 का देखेंगे, फिर 2 का देखेंगे, 2 बॉक्स का आंसर। ठीक है, तो पहले इस बॉक्स में लिखेंगे हम, कृषक की संतोष की भावना और अभिमा पर मान करना। ठीक है, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आवाहन करना। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइन इन बॉक्सेस में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी के जो एक ये बॉक्स है और एक यहाँ पे जो एक लाइन बॉक्स दिया गया है, अब उसका आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए उसका आंसर देखते हैं। 2 बॉक्स के आंसर मैंने बता दिए थे, और तीसरे बॉक्स में आप लिखेंगे नई सृष्टि का निर्माण करना, और चौथे बॉक्स में लिखेंगे जोड़कर कण कण उसी के नीर का निर्माण करना। ठीक है, तो ये 4 बॉक्स के आंसर मैंने आपको चारों के आंसर बता दिए, चारों बॉक्स के। ठीक है, आप एक एक करके सब में लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दूसरा, कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। पहला जो है लिखा है उसमें, कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। तो चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं पहले। ठीक, आपको 2 बॉक्सेस में लिखने हैं, यानी 2 जगहों पे लिखने हैं। तो पहले में यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले में हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा पतझड़। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा दूसरे में धूप। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, पतझड़ और धूप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा है, तो चलो मैं आंसर आपको समझाती हूँ, आंसर से पहले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ऋतुओं का मतलब होता है मौसम। आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है। ठीक है, ऋतुओं का मतलब होता है मौसम, सीजन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग दूसरे वाले का। तो यहाँ पर भी आपको 2 जगह पे लिखना था, यानी 2 नाम बताने थे ऋतुओं के। तो पहले में आप लोग लिखेंगे मधुमास, और दूसरे में लिखेंगे पतझड़। ठीक है, दोनों बॉक्सेस के आंसर आपको बता दिए गए। ठीक है, मधुमास और पतझड़। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वाक्य पूर्ण कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन जो है मेन जो आपका नीले कलर से लिखा है उसको पढ़े होंगे तो आपको समझ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ
कि वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि आपको आपका जो ये जो है गद्य पद्य, ये एक्चुअली पार्ट नहीं है आपका, ये आपका कविता है, राइट। तो ये जो आपका पोयम है उसके अंदर है ना, आपको जो सेंटेंस दिए गए यानी कि जो वाक्य दिए गए हैं वो उसी का ये लिया गया है आधा पार्ट, ठीक है। तो ये आधा जो एक पूरा एक वाक्य है ना, उसको आधा यहाँ पे दिया गया है और आधा को खाली छोड़ा गया है, ताकि आपको फिल करो उसको, ताकि वो जो भी ये वाक्य वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलो हम आंसर बता दें। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कृषक कमजोर शरीर को, कृषक कमजोर शरीर को डैश डैश डैश, ठीक है, यानी खाली खाली खाली, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको डार्क पेन से नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ पत्तियों से पालता है, ठीक है, लिख लीजिए, ये आपके आंसर है। ओके, यहाँ पर ये लिख लीजिए। चलिए अब इसका देखेंगे, ठीक है। कृषक बंजर जमीन को, अब इसके आगे क्या आएगा अब हम वो देखेंगे। आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है अपने खून से सींच कर उर्वरा बना देता है, ठीक है, ये लिख लीजिए इसके आगे आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। अब हम इसको क्लीन कर देते हैं हमारे बोर्ड से, सॉरी, ठीक है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो कवि है उनके मन में कृषक यानी कि जो किसान है उनके प्रति यानी उनके लिए जागरूक होने यानी जो उत्पन्न जो होता है उत्पन्न होने वाले भाव लिखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दिए गई हैं आपको 4, आपको भाव बताने, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपका ही तो चैनल है, राइट। आप क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगी, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हमें भाव लिखना था, ठीक है। तो पंक्तियाँ ऑलरेडी हमें दी गई है, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी तो चलेगा। और भाव हमको लिखना है, ठीक है। तो मैं भाव एक एक करके बोलती हूँ, ठीक है, आपको वैसे वैसे लिख लेना है आपके उस बॉक्स में, ठीक है। तो पहले में हम लिखेंगे अभिमान, ठीक है, दूसरे में लिखेंगे मानवता, तीसरे में लिखेंगे सृजनशीलता और चौथे में लिखेंगे आदर, ठीक है। आदर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। तो ये चारों जो है आपका आंसर चारों लिख लीजिए आपके किसमें नोटबुक में लिख लीजिए, या तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते हैं वहाँ लिख लीजिए, एज यू विश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का 5वां, 5th क्वेश्चन है, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द लिखने, यानी कि कविता में इन सब के लिए जो शब्द आए हैं उनके सामने उनका वो लिखना है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर देखिए, यहाँ पर पहला जो है निर्माता, निर्माता के सामने लिखिएगा सृजक, और दूसरा है शरीर, तो शरीर के सामने लिखिएगा तन, और तीसरा है राक्षस, तो राक्षस के सामने लिखिएगा असुर, ठीक है। और चौथा है मानव, मानव के सामने लिखिएगा मानुषता, ठीक है। तो ये चारों चारों के आंसर आपको मिल गए, ठीक है, आपके स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए आपको इस चैनल पर ना यानी कि नाज अकेडमी एजुकेशन चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। इन हिंदी में देखो आपको अभिव्यक्ति का क्वेश्चन रहता है, उपयोजित लेखन का रहता है। बाय द वे बहुत सारे मेरे को कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम हमने बहुत ढूंढा यूट्यूब पर हमें नहीं मिला, बट हमें आपके चैनल पे मिल गए, क्यों, क्योंकि मैं आपको अलग से भी अपलोड करके देती हूँ। क्यों, अगर आपने मेरा एक साथ वाला अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर आपको कैसे मिलेगा, आप नहीं देखोगे, आप बार बार छोड़ दोगे। तो मैं उपयोजित लेखन के लिए अलग से वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आपको ईजिली सर्च में मिल जाए, ठीक है। तो आपको खाली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली आपको बैठे बैठे मिले और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि आपको जितना इजीली जितना आंसर मिलता है ना उतना अच्छा है, क्योंकि आप 10th क्लास को आप के स्टूडेंट हो, आपको बोर्ड की तैयारी करनी पड़ती है, हमें मालूम है कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम की स्टूडेंट थी, ठीक है। चलिए, तो हमारा तो टाइम चले गया है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी कि कविता जो है हमारा कृषक गान, उसका है ना, उसकी जो प्रथम यानी कि शुरुआत की है ना
जो भी 4 पंक्तियाँ हैं ना, उसको आपको क्या करना है, उसकी मीनिंग्स बताने, भावार्थ लिखने, ठीक है? और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? चलिए उसका आंसर हम देखते हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने का, मैं आपको थोड़ा बड़ा बता दूँगी ताकि आप छोटा-छोटा करके लिख सकते हो, अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? इसलिए थोड़ा बड़ा बताऊँगी मैं आपको, ओके? लेकिन आप अपने हिसाब से छोटा कीजिए उसको, जितना छोटा हो उतना उतना कीजिए। ये ट्रिक है। एग्ज़ाम में हिंदी एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, आपका स्क्वेयरिंग मार्क्स रहता है, लेकिन आपके मार्क्स कट जाते हैं। किस पे देखो, यहाँ पे जो बिंदु है, बिंदु पे, हमारे तो काने मात्रे पे कट जाते थे, ऐसा। बट मेरी हिंदी बहुत परफेक्ट थी, इसके लिए नहीं कटती थी मेरी मार्क्स, ठीक है? तो चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं। कविता की जो 4 प्रथम ये जो है पंक्तियाँ हैं, ये है, और फिर मैं उसके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ा रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, ठीक है? चलिए इसका अब हम देखेंगे भावार्थ। भावार्थ है ना, यानी यही है, ठीक है? सॉल्यूशन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है? कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझर की बना रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसे दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से भी कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, कृषक के गीत का गाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये आपका भावार्थ है इन चारों पंक्तियों का, ठीक है? लिख लीजिए, ओके? देखो मैंने बोली थी बड़ा होगा, लेकिन फिर भी छोटा था, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बड़े को इसी छोड़ देंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे आप लोग, इसीलिए मैं आपको बना बनाया दे रही हूँ। यानी कि क्या है, ये पका पकाया खाना है जिसे मम्मी बना के देती है, राइट? तो पका पकाया हुआ आपको मिल रहा है, बना बनाया हुआ, ठीक है? इसको लो और ले लो, ठीक है? मतलब सीधे कॉपी पेस्ट कर दो, है ना? आई से कॉपी करो और पेन से पेस्ट कर दो, डन। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का, ये 7वां है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन किया गया कि निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अब आपको विश्लेषण करना है, यानी एनालाइज करना है, ठीक है? एनालिसिस बोल सकते हैं, एनालाइज बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए इसको करते हैं, जिसको जिसका जो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? अब जो जैसा बोले, ठीक है? हम तो एनालाइज बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिए गए कुछ मतलब पॉइंट दिए गए आपको, उसके आधार पर आपको विश्लेषण करना है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला दिया गया है रचनाकार कवि का नाम, यानी कि ये जो कविता किसने लिखा है उसका नाम। दूसरा है रचना का प्रकार, यानी जो कविता है वो किस टाइप का है वो लिखना है। उसके बाद है पसंदीदा पंक्ति, ये आपका है, आपके ऊपर डिपेंड है। और हाँ, इसकी एक खासियत बताऊँ, एडवांटेज है आपको, अगर आपको एग्ज़ाम में ना इन किसी भी हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश, ठीक है, आपको ये आता है ना पसंदीदा, लाइक योर पोएम इन वन सेंटेंस वाला जो आपको आता होगा, अप्रिशिएशन ऑफ पोएम में इंग्लिश में, इन सब में एडवांटेज ये है कि आप कोई भी लाइन लिख दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ना वो आपका पसंदीदा है ना, वो देगा ही एग्जामिनर मार्क्स। तो ये ट्रिक है, कोई भी लाइन उठा के लिख देने का, ऐसा, ठीक है? पसंदीदा होने का कारण, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है कि है ना, हाँ, अब वो आपको पसंद क्यों है वो बताना है, ठीक है? वो लाइन पसंद आपको क्यों आई है वो बताना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद आपको रचना से प्राप्त प्रेरणा है, यानी कि इस कविता से आपको क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली है, वो लिखना है, ठीक है? चलिए हम सबका आंसर एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रचनाकार कवि का नाम, दिनेश भारद्वाज। दूसरा है रचना का प्रकार, गान। तीसरा पसंदीदा पंक्ति, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, ठीक है? और इसका रीज़न है, यानी पसंदीदा होने का कारण भी आपको लिखना था ना, तो उसमें लिखेंगे अनगिनत अभावों के होते हुए भी कृषक के पास संतोष रूपी धन है।
और आखिरी था रचना से प्राप्त प्रेरणा, यानी उससे आपको क्या शिक्षा मिली, क्या प्राप्त हुआ आपको। ठीक है, तो आप उसमें लिखेंगे कृषक दिन रात परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, हमें उसकी परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इसमें हमने सबके आंसर देख लिए। सो बाय एंड टेक केयर, आप लोग अपना केयर कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, और जाते थे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ओके। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग को बहुत कुछ समझाया इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगे कि बकवास था। एनीवे, आप जिसको जैसा जो लगता है। ठीक है, और ये नीचे की जो ये लाइनिंग है ना, इस पर गौर फरमाइएगा ज़रा। ठीक है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। ओके, सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू बोर्ड एग्जाम्स। ओके, कोई भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। बाय।